नमस्कार बच्चों। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन लेते हैं 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो 2x + y - 6 का ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, x और y का वैल्यू निकालेंगे, यानी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट 2x + y - 6 = 0। इसमें ध्यान देना है कि जिसका कोफिशिएंट कम हो, जैसे 2x और यहाँ 1y है, तो हम 1y को इधर रख रहे हैं और बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। 6 प्लस हो गया और ये 2x माइनस। नाउ पुट x = 0, पुट x = 0। तो y = 6 - 2 × 0 = 6 - 0 = 6। If x = 1 or 2, then y = 6 - 2x, that is 6 - 2 × 2 = 6 - 4 = 2। एंड इफ x = 3, ये हम लोग अपने मन से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। y = 6 - 2x = 6 - 2 × 3 = 6 - 6, that is 0। हम लोग का 3 वैल्यू आ गया। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ 2 पॉइंट के अलावे हम लोगों ने 1 पॉइंट और लिया ज़्यादा, इसलिए कि कहीं अगर 2 पॉइंट लेने में कैलकुलेशन में अगर कहीं गलत हो तो इससे वेरीफाई हम लोग का हो जाएगा। वी हैव टेकन x = 0, we get y = 6। If x = 2, we get y = 2। x = 3, y = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया। नाउ फ्रॉम सेकेंड दूसरा इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये -2y जो है कम कोफिशिएंट वाला है, इसका कोफिशिएंट जो है कम है, तो इसको हम लोग इधर रख लेते हैं। या -2y = ये 4 उधर चला गया प्लस और ये इधर आके हो गया माइनस। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ इसमें 2 है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, तो हम लोग इसे -2 × y ले लेते हैं। तो ये 2 कॉमन ले लिया, 2 - 2x, तो ये 2 कैंसिल हो गया। -y = 2 - 2x और y = यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो गया प्लस। यहाँ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, ये -2 और ये प्लस। अब हम लोग का इक्वेशन ये आ गया। अब इसमें से x का वैल्यू पुट करते हैं हम। उसी तरह x = 0, देन y = -2 + 2 × 0 -2 + 0 = -2। अब लेते हैं x = 1, देन y = ये -2 प्लस यहाँ से 2 × x के जगह पर 1, देन -2 + 2 = 0। एक वैल्यू और ले लेते हैं, x = 2 ले लेते हैं, देन y = हम लोग का इक्वेशन है -2 + 2x -2 + 2 × 2 आ गया हम लोग का -2 + 4 = -2 + 4,
दैट इज 2। अब हम लोग का टेबल आ गया, हम लोगों ने टेबल लाया फर्स्ट इक्वेशन का 0 6 2 2 3 0, और सेकेंड इक्वेशन का टेबल हम लोगों ने लाया 0 -2 1 0 2 2। अब ग्राफ ले लेते हैं, ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब इसमें से फर्स्ट पॉइंट 0 6 0 6 ये पॉइंट होगा, 2 2 एक्स का 2 वाई का 2 ये पॉइंट होगा, एक्स का 3 और ये वाई का 0 ये पॉइंट होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग स्केल से मिला देते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा इस तरह का, एक ये हो गया, ये एरो देंगे दोनों तरफ क्योंकि ये लाइन है। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं 0 -2 एक्स का 0 वाई का -2 ये पॉइंट होगा, और 1 0 एक्स का 1 वाई का 0 ये पॉइंट होगा, और 2 2 ये पॉइंट होगा। अब ये तीनों को हम लोग लेके मिला देते हैं। ये हो गया हम लोग का ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वह पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ से सीधे एक्स की ओर चलते हैं, जैसे ये पॉइंट हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये सीधे एक्स की ओर चलते हैं तो 2 मिला, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से फिर वाई की ओर चलते हैं, देखो ये यहाँ से वाई की ओर चले, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा 2 पर, तो वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। ये हो गया हम लोग का x इज इक्वल टू, एक्स की ओर चलेंगे, एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे तो x मिलेगा, यानी x इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की ओर चलेंगे, y एक्सिस की ओर, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वह y का वैल्यू होगा, यानी ये 2 और 2। ये हम लोग का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी आंसर होगा। अब एक बात यहाँ क्लियर करना है कि ये टेबल जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोगों ने इस तरह का बनाया इतना डिटेल में, ये डिटेल में बनाना ज़रूरी नहीं है। वैसे मौखिक तौर पर भी आप हम इसको ला सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स का मान 0 बैठा दिया तो वाई का मान 6 आएगा, एक्स का मान ये 2 तो वाई का मान भी 2 आया है, और एक्स का मान 3 तो वाई का मान 0। ये मौखिक भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग लिख के बनाते हैं तो बेटर होता है। अब एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ही ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स, यानी 2 लाइन यहाँ मिलेगा हम लोगों का, 2 लाइन, इससे एक लाइन मिलेगा और इससे एक लाइन, 2 लाइन मिला, 2 लाइन हुआ इससे, एंड दीज लाइन्स मतलब ये दोनों लाइन विथ एक्स एक्सिस, और एक तीसरा लाइन क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तीनों के इंटरसेक्शन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है और उसका एरिया भी निकालना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये। अब इसका x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। सिंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो y माइनस 1, ये इक्वेशन हो गया। इससे हम लोग डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं। यहाँ x और ये y, एकदम सिंपल इक्वेशन है। अब देखो इसमें से हम लोग का इक्वेशन आया x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इक्वेशन हम लोग का आया है। इफ y इज इक्वल टू 0, वाई का मान अगर 0 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0,
तो x का मान कितना आ जाएगा -1। अगर y का मान यहाँ 1 रख दिया तो 1 - 1 तो x का मान 0। y का मान 2 रख दिया तो x का मान 2 - 1 1। आसानी से लिख सकते हैं इसको। x का या y का किसी का भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ये पहला इक्वेशन का हम लोगों का टेबल बन गया। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन जो है हम लोगों का 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने कहा था कि जिसका कोफिशिएंट कम हो उसको हम लोग रखेंगे लेफ्ट साइड में और बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे। ये 12, ये 3x इधर आ गया माइनस 3x। अब x का वैल्यू रखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0, दैट इज 12 माइनस 3 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 12। 2y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12/2 यानी आ गया हम लोग का 6। अब x इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल टू यहाँ से 12 माइनस 3x, दैट इज 12 माइनस 3 इंटू 2, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। नाउ x इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 2 ले लिया, 4 ले लेते हैं। देन 2y इज इक्वल टू 12 माइनस यहाँ से 12 माइनस 3 और x के जगह पर कितना हो गया 4, तो ये 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। हम लोग का टेबल दूसरा बन गया x y। x का वैल्यू यहाँ से 0, तो y का वैल्यू आया 6। x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू आया 6। x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 0। यहाँ प्रश्न आता होगा अगर कि ये x का वैल्यू 0, 2, 4 क्यों ले रहे हैं। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वह क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें से x का या y का किसी का भी वैल्यू अपने मन से अपनी सुविधा अनुसार ले लेते हैं, जिसमें से कैलकुलेशन क्या हो, जिसका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है इस संदर्भ में, तो x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। यहाँ x का वैल्यू 50 भी लेके बनाएगा, 60 भी लेके बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा इक्वेशन हो जाएगा और सॉल्यूशन में क्या होगी, परेशानी होगी। इसलिए सिंपल से सिंपल छोटा से छोटा वैल्यू लेकर हम लोग टेबल बनाते हैं। ये दूसरा टेबल हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2y को यहाँ रख दिया, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस 3x माइनस 3x। अब 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0। एक्स का वैल्यू हम लोग कितना रख रहे हैं, 0, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 0, दैट इज 12। अब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3 इंटू 2, एक्स की जगह पर 2 रख रहे हैं, तो 12 माइनस 3 इंटू 2 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, दैट इज 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग, 4, x इज इक्वल टू 4, देन 2y इज इक्वल 12 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर 4, तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। 2y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0/2 यानी 0। टेबल बन गया हम लोग का 0, 6, 2, 3 एंड 4 0। अब क्या करते हैं हम लोग, ये ग्राफ पर ले लिया, ये वर्टिकल लाइन और ये
हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी -1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3, इधर भी उस तरह का। अब हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन -1 0, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का है -1 0, -1 0 हम लोग का हो जाएगा -1 0, ये पॉइंट हो गया -1 0 0 1, एक्स का 0 वाई का, एक्स का 0 वाई का 1, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का x का 0 y का 1, ये पॉइंट हो गया। और 1 2, x का 1 इसका 2, ये आ गया। अब ये 3 पॉइंट हम लोगों का आ गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन हम लोग का आ गया, ये हमेशा एरो से हम लोग डिनोट करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन का 0 6, x का 0 y का 6, यानी ये पॉइंट होगा। x का 2 y का 3, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा x का 2 y का 3, ये पॉइंट। और उसके बाद 4 0, x का 4 y का 0, ये पॉइंट हो गया। अब इस तीनों को लेकर हम लोग मिला देते हैं। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ये आ गया हम लोग का दूसरा का इक्वेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब कह रहा है कि सेट द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स मतलब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस हम लोग का ये हो गया। तो ये 3 लाइन हो गया हम लोग का, ये ट्रायंगल हो गया, इसको सेट करना है। ये शेडिंग कर दिया। फिर कह रहा है, ये शेडिंग हो गया। फिर कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट और ये। इसको हम लोग ए कह सकते हैं, इसको बी कह दो, इसको सी कह देते हैं। अब तीनों का वर्टेक्स लिख देते हैं। वर्टेक्स कितना हो जाएगा, क्या हम लोग चर्चा किए थे कि जिस पॉइंट पर हैं हम लोग वहाँ से एक्स की ओर चलेंगे, एक्स मिलेगा, सीधे यहाँ चला गया 2, और वाई की ओर चलेंगे, कितना आ गया 3। बी का वैल्यू उसी तरह, एक्स की ओर चलेंगे, ये बी लिया, एक्स पर हम लोग हैं ही, तो ये -1, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यहाँ से वाई की ओर चलेंगे इधर, तो ये 0। और एक तीसरा पॉइंट आ गया सी, यहाँ सी, एक्स का मान 4 और वाई का वैल्यू कितना हो गया 0। ये हम लोग का वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को कह देता फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ से x की ओर चलते 2x = 2 एंड y = 3, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता। अब इसी में क्वेश्चन कभी जोड़ देता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ ट्रायंगल हम लोग का ABC, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ट्रायंगल ABC = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हम लोग का यहाँ क्या है BC की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, इसकी लंबाई, ऐसा नहीं कि यहाँ 4 में से ये माइनस हो जाएगा, हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 यूनिट्स इसका लेंथ हो गया, 1/2 यानी बेस हो गया 5। और हाइट, ये हाइट कितना है, हाइट 3 = 15/2 यानी 7.5 यूनिट स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ सकता है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये सॉल्यूशन किधर क्या हो जाएगा हम लोग का, x की ओर चलेंगे x मिलेगा 2, और y की ओर चलेंगे y मिलेगा, यानी x = यहाँ कितना हो जाएगा 2 और y = 3। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विथ एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है,
तो ये ट्रायंगल हम लोग का बन रहा है ए बी सी। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2 and 3, 2, 3, and coordinate of B is -1, 0, and coordinate of C is 4, 0. ये हो गया हम लोग का vertices of the triangle. And area of the triangle formed by these two lines with x-axis is half into base into height. हम लोग जानते हैं, तो हाफ बेस हो गया हम लोग का ये BC मतलब हो गया 1 2 3 4 5 यूनिट, एंड हाइट ये हो गया हम लोग का, ये मतलब यहाँ तक कितना है 3 यूनिट, तो 5 × 3 15/2 यानी 7.5 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। दिया हुआ इक्वेशंस जो है वह लीनियर इक्वेशन में नहीं रहेगा, उसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।